स्वर्ग में एक महान उत्सव हो रहा था। सभी देवता आनंद में नाच रहे थे, गा रहे थे और जश्न मना रहे थे। श्री आदिशक्ति अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी एवं इस पावन उत्सव को देख रही थी। श्री गणेश उनके चरणों पर खड़े होकर हर्ष एवं उल्लास से नृत्य कर रहे थे। उनके छोटे से मूषक भी उनके पास अपना नृत्य प्रदर्शन कर रहे थे। पूरा स्वर्ग आनंदित था। क्यों ना रहे? ब्रह्मांड की माता ने जो इस पृथ्वी पर जन्म लेने और मानवता को संरक्षित रखने के लिए सहमति दे दी थी। बहुत दूर भारत के मध्य में बसे एक छोटे से गांव छिंदवाड़ा में एक दयालु और उदार महिला रहती थी, जो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक रात उसने एक विशाल और शक्तिशाली बाघ का सपना देखा। वह तुरंत समझ गई कि यह सपना इस बात का संकेत है कि उसका बच्चा बहुत विशेष होगा। कुछ ही समय बाद वसंत ऋतु के पहले दिन एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। उसके माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी का नाम निर्मला रखा, जिसका अर्थ है पवित्र। यह कन्या हिम की तरह शुद्ध और पहाड़ी झरने के जल के समान निर्मल थी। निर्मला की आंखें तारों की तरह चमकती थी और उसकी मुस्कान सबसे ठंडे दिल को भी पिघला सकती थी। कुछ ही महीने बाद निर्मला की माँ खरीदारी के लिए गई और उन्होंने निर्मला को एक घोड़ा गाड़ी में बैठा दिया। माँ के चढ़ने से पहले ही घोड़ा अचानक भाग पड़ा और छोटी निर्मला उसमें अकेले ही रह गई। घोड़ा तेज से तेज दौड़ने लगा और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। लोग सोच रहे थे कि रास्ते के अंत में वह गाड़ी खाई में गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घोड़ा धीरे धीरे रुक गया और सीधे निर्मला के घर पहुंच गया। उस घोड़े ने निर्मला की सुरक्षा का ध्यान रखा और उसे सुरक्षित घर छोड़ दिया। निर्मला के 11 भाई बहन थे। सबसे छोटा भाई, जिसे प्यार से बाबा मामा कहा जाता है, निर्मला से लगभग 10 साल छोटा था और वह उसकी बहुत देखभाल करती थी। वह हर जगह उनके पीछे पीछे जाता था। हर दिन वे दोनों मंदिर जाते थे और छोटा भाई निर्मला को ध्यान करते हुए देखता था। छोटे भाई ने देखा कि उसकी बड़ी बहन मंदिर में रखी देवी की मूर्ति जैसी ही लगती है। निर्मला नंगे पांव चलना पसंद करती थी ताकि वे अपने पैरों के बीच धरती को महसूस कर सके। उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था और वे अक्सर अपने माता पिता को चौंका देती थी जब वे अपने साथ कोई भी जानवर घर उठा लाती थी। परंतु जानवरों से भी ज्यादा निर्मला को लोगों से प्रेम था। निर्मला के अंदर एक अद्भुत सी प्रकाश थी, जैसे कोई सुंदर सी रोशनी चमक रही हो। वे उस रोशनी को दूसरों में भी बांट सकती थी ताकि वह रोशनी दूसरों के भीतर भी जगमगा सकती थी। निर्मला की सबसे बड़ी इच्छा थी कि यह प्रकाश पूरे विश्व में फैल जाए ताकि हर व्यक्ति आनंद एवं शांति से भर जाए। जब निर्मला बड़ी हुई तो उनका विवाह हुआ और उन्होंने 2 सुंदर बेटियों कल्पना और साधना को जन्म दिया। वे एक पत्नी और माँ के रूप में अपने जीवन से प्रेम करती थी, लेकिन साथ ही वे उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वे अपने भीतर की रोशनी को पूरी दुनिया के साथ बांट सकी। आखिरकार वह दिन आ गया। निर्मला समुद्र किनारे एक पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठी थी। उनके भीतर एक शुद्ध
और प्रबल इच्छा जागी कि दुनिया के सभी लोग प्रेम और आनंद से भर जाए। वे चाहती थी कि हर व्यक्ति जागृत हो और सच्चाई को पहचाने। वे यह नहीं चाहती थी कि लोग दुखी रहे या आपस में लड़ाई झगड़े करें। अचानक उनके भीतर की रोशनी बढ़ने लगी और बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि वह उनके सिर से बाहर प्रवाहित होने लगी। अब वे अपनी इस रोशनी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचा सकती थी जो इसे पाना चाहता था। वे एक विशाल जलती हुई मोमबत्ती की तरह थी जो दूसरों के भीतर छोटी छोटी लौ को जला सकती थी। वे लोगों को ध्यान करना सिखाकर उस रोशनी को जीवित और प्रखर बनाए रखने में उनकी मदद करती थी। लोग उन्हें श्री माताजी निर्मला देवी या संक्षेप में श्री माताजी कहने लगे। माताजी का अर्थ है माँ, और वे सभी लोगों की देखभाल अपने संतान की तरह करती है, चाहे वे कहीं भी रहते हो या कैसे भी दिखते हो। शुरुआत में केवल कुछ ही लोग आए और श्री माताजी ने बहुत परिश्रम से उनके भीतर की ज्योति प्रज्वलित की। धीरे धीरे उन्होंने एक साथ अनेक लोगों में इस दिव्य ऊर्जा को जागृत करना शुरू किया। वे भारत, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका तक यात्रा करती रही। हर जगह पे वे उस अद्भुत वरदान को बांटने पहुंची जिसकी प्रतीक्षा ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तपस्या में करते आए थे। जिन लोगों को यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ और जिन्होंने सहज योग का अभ्यास अपनाया, वे सहज योगी कहलाए। सहज योगी एक बड़े परिवार की तरह साथ रहते हैं। वे दूसरों को भी आमंत्रित करते हैं कि वे आए और अपने भीतर की सच्ची ज्योति को पहचाने। जब किसी व्यक्ति की आंतरिक रोशनी जगमगा उठती है तो वह दूसरों के जीवन में भी वही प्रकाश जगा सकता है। श्री माताजी केवल बड़ों का ही नहीं, बच्चों का भी उतना ही स्नेहपूर्वक ध्यान रखती थी। उन्होंने सुंदर विद्यालयों की स्थापना की जहां बच्चे अपने भाई बहनों के साथ एक परिवार की तरह रहते हैं और सीखते हैं। धर्मशाला का विद्यालय हिमालय में बसा है। कना जोहारी का विद्यालय अमेरिका के सुंदर खेतों के बीच स्थित है। इटली की धरती पर कबीला विद्यालय है और चेक रिपब्लिक में भी एक विद्यालय स्थापित है। इन विद्यालयों में छोटे छोटे योगी कुंडलिनी जागरण, वाइब्रेशन एवं चक्रों के बारे में भी सीखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, वे यह सीखते हैं कि कैसे अपने भीतर की ज्योति को दूसरों तक पहुंचाया जा सके। अपने ध्यान और हाथों के माध्यम से एक योगी बालक दूसरे बालक की कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। इस प्रकार अपनी प्रिय माता से सीखकर सभी बच्चे इस प्रकाश को फैलाने और दूसरों के जीवन को उज्जवल बनाने में सक्षम होते हैं। श्री माताजी का स्वप्न था कि संसार के हर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो और सभी लोग विश्व बंधुत्व के पवित्र सूत्र में बंध जाए। यदि हम सभी उनके प्रकाश को फैलाए तो उनकी यह कामना अवश्य पूर्ण हो सकती है। फिर एक दिव्य पल आया, एक महान आनंदमय उत्सव जहां माँ अपने स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान होने लौट गई। सभी देवता उनके चरणों में नृत्य और गान कर रहे थे, उनकी वापसी का उत्सव मना रहे थे। विशेष रूप से छोटे गणेश अपने प्रिय माता को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। हमारी माँ स्वयं श्री आदिशक्ति
उस दिव्य अवसर पर मुस्कुराती हुई विराजमान थी। उत्सव की मधुरता का आनंद ले रही थी। वे बादलों के पार नीचे अपने प्रिय बच्चों को पृथ्वी पर देखती और उन पर अनंत काल तक अपनी असीम कृपा, स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद बरसाती रहती।